Hello friends, so welcome back in my channel. Let's the world shine. हम लोगों ने मेंसुरेशन किया था, उसमें आप लोगों ने लेटरल सरफेस, टोटल सरफेस, उस पर सभी क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं. आज हम वॉल्यूम पे करेंगे. मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया हुआ ऑलरेडी. जैसे वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है साइड क्यूब. So volume of cuboid, length into breadth into height. Then volume of cylinder, pi r square h, where pi is equals to 22/7. So हमने ये formulas ऑलरेडी पहले किए हैं. आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करते हैं. So now the question is, find the volume of cube whose side is 7 centimeter. Right? So it's very simple because जब हमें formula learn हो तो हम बहुत ईजिली वॉल्यूम निकाल सकते हैं. राइट? तो सब हमें मालूम है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब किसके बराबर होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब विच इज इक्वल्स टू साइड पावर क्यूब. राइट? सो हमें गिवन क्या है? हमें एक साइड गिवन है. राइट? तो देयरफॉर वॉल्यूम किसके बराबर होगा? आप ये इसको लिख सकते हो. वॉल्यूम होगा 7 क्यूब. राइट? सेंटीमीटर क्यूब भी आ जाएगा. सो 343 सेंटीमीटर क्यूब. सो आई थिंक ये आपके लिए इजी है. कितनी इजी तरीके से हमने इस क्वेश्चन को कर लिया. राइट? सिमिलरली मैं आपको एक और क्वेश्चन करवाती हूँ क्यूबॉइड का. सो वी हैव द क्वेश्चन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड हुज लेंथ इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, breadth is equals to 8 centimeter and height is equals to 3 centimeter. Right? So again we know the formula that volume of cuboid which is equals to क्या था? length into breadth into height. Right? So length भी पता है, breadth भी पता है, height भी पता है. तो हम कर लेंगे कैसे? 10 into 8 into 3. और साथ में यूनिट्स मैंने आपको पहले भी कहा है, यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, वो साथ साथ आप लिखा करो. सो ये क्या आएगा? 8 इज़ 24 और 10 240. सो 240 सेंटीमीटर क्यूब इज़ द आंसर. सो देखो, जब हमें फॉर्मूलाज आते होंगे तो हम कोई भी क्वेश्चन बहुत ईजीली कर लेते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वो आपको मैंने बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चंस थे. अब थोड़ा सा आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करो. Find the height of a cuboid whose volume is 275 centimeter cube and base area is 25 centimeter square. अब क्वेश्चन है कि आपको हाइट निकालनी है क्यूबॉइड की जिसमें आपको वॉल्यूम गिवन है और बेस एरिया गिवन है. बेटा इसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है. आपको सबसे पहले अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि बेस एरिया का मतलब क्या हुआ. देखो, हमने क्यूबॉइड बनाया था. मैं आपको एक बार फिर से क्यूबॉइड बना के दिखाती हूँ. अगर आपको कुछ याद होगा, मैंने आपको पहले भी कराया ये, है ना? कुछ सॉरी, तो हमने कुछ ऐसा किया था. अब ये बोल रहा है बेस एरिया. ठीक है? अब जो बेस है यानी नीचे वाला, अगर आप ध्यान से देखो तो वो हमें कुछ रेक्टेंगल की तरह दिखेगा. राइट? तो अगर वो रेक्टेंगल की तरह दिखेगा तो ऑफ कोर्स उसका क्या होगा? लेंथ इनटू ब्रेथ होगा. तो अगर लेंथ इनटू ब्रेथ है तो लेंथ इनटू ब्रेथ जो होता है हमारे पास, ये क्या हो गया? एरिया. तो अब हमें ये भी मालूम है कि जो वॉल्यूम होता है क्यूबॉइड का वो लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट के बराबर होता है. राइट? और जो बेस एरिया की ये लोग बात कर रहे हैं तो बेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? लेंथ इनटू ब्रेथ. राइट? अब हमें निकालना है एच. अगर मैं वी में एल इंटू बी की जगह बेस एरिया लिख देती हूँ और इनटू हाइट हम लिख सकते हैं. राइट? सो यहाँ से मेरे पास हाइट किसके बराबर आएगी? वॉल्यूम अपॉन बेस एरिया. राइट? सो यहाँ अब आप देखो, हमें गिवन क्या था? वॉल्यूम 275 सेंटीमीटर क्यूब, है ना? और बेस एरिया कितना गिवन है? 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना? जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 11 सेंटीमीटर.
सो देखो हमने खुद ही फॉर्मूला, हमें फॉर्मूला एरिया का भी मालूम है, हमें फॉर्मूला वॉल्यूम का भी मालूम है, राइट। तो उससे हमने कितनी इजी तरीके से हमने हाइट फाइंड आउट कर ली। तो क्वेश्चंस जो होते हैं हमें लगता है कि बड़े टीडियस हैं क्वेश्चंस, लेकिन क्वेश्चंस जो होते हैं वो अगर उनको अच्छे से अंडरस्टैंड करोगे तो आपको वो ईजिली समझ आ जाएंगे, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सो वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन। How many 5 centimeter cubes can be obtained cut off from a cube whose edge is 20 centimeter? Means हमें एक बड़ा क्यूब दिया गया है जिसकी हमें एक साइड गिवन है दैट इज़ 20 सेंटीमीटर, राइट। अब ये बोल रहे हैं कि उस बड़े से क्यूब में से हम कितने छोटे क्यूब्स निकाल सकते हैं, वो छोटे क्यूब जिनकी हमें एज कितनी है यानी साइड कितनी गिवन है 5 सेंटीमीटर, राइट। तो इस केस में हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमें बड़े क्यूब की साइड यानी एज गिवन है उसका हम वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे, राइट। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वॉल्यूम। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपको मालूम ही है किसके बराबर होता है, साइड क्यूब, राइट। अब जब साइड आपको गिवन है 20 सेंटीमीटर तो आपके पास ये वॉल्यूम किसके बराबर आएगा, क्यूब का। और आप इसको बिगर क्यूब भी बोल सकते हो, सिंपल क्यूब भी बोल सकते हो, राइट। सो ये आएगा 20 क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। तो आंसर क्या आएगा, देखो 20 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 20। कैलकुलेशन करना कोई मुश्किल नहीं होता है, राइट। देखिए यहाँ पे 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, साथ में क्या